सैन डिएगो कॉमिक्स में बवाल मचा दिया है। हाँ, उतने ट्रेलर्स देखने को नहीं मिले बट अनाउंसमेंट काफ़ी सारे हुए हैं और एक ट्रेलर आया है ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉर एवर का। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लो थे इस मूवी को लेकर बिकॉज चैडविक बोसमैन अब नहीं रहे एंड इतने ज़्यादा डिलेज और कंट्रोवर्सीज वे रिवॉल्विंग अराउंड दिस मूवी और ऊपर से मार्वल पिछले कुछ वक्त से हकार भी मचा रहा है। बट सरप्राइजिंगली ये ट्रेलर बहुत बवाल लगा मुझे। ट्रेलर में घुसते ही वकांडा का ज़बरदस्त वाइब मिलता है हमें एंड हम देख सकते हैं यहाँ पर वकांडा के लोग जैसे कि नाकिया जो कि टीचला की गर्लफ्रेंड थी, शूरी जो कि टीचला की बहन थी, रमोंडा जो कि उसकी माँ थी, सब ग्रीफ में है बिकॉज मूवी में भी टीचला को डेड दिखाया गया है। यहाँ पे बैकग्राउंड में बॉब मार्ले का नो वुमेन नो क्राई सॉन्ग बज रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्रेलर के टोन को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। हम देख सकते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत में ही सारे वकांडा के लोग वाइट कपड़ों में हैं और ये पूरा इवेंट मेरे हिसाब से टीचला का फ्यूनरल है क्योंकि बैकग्राउंड में एक लाइन आता है, गुड फ्रेंड्स वी हैव एंड गुड फ्रेंड्स वी हैव लॉस्ट। एंड यहाँ पे आप शूरी के हाथ में भी ब्लैक पैंथर का हेलमेट देख सकते हो। साथ ही टीचला का म्यूरल भी स्पॉट किया जा सकता है दीवार पे जो कि सेम ऐसा ही टोनी के साथ भी हुआ था। टोनी के मरने के बाद टोनी का म्यूरल्स भी फार फ्रॉम होम में दीवार पे स्पॉट किया जा सकता था। अब ऐसे र्यूमर्स है कि मूवी में भी टीचला को यही दिखाया जाएगा कि वो कैंसर से मरा है, वैसे ही जैसे रियल लाइफ में चैडविक बोसमैन कैंसर से मरे थे। बट टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ब्लैक पैंथर की माँ यानी रमोंडा अब वकांडा की क्वीन बन चुकी है ताकि वो वकांडा को संभाल सके क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं है और ऐसा जो कि वकांडा को संभाल सकता है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि वो खुशी खुशी ये काम नहीं कर रही है क्योंकि वो अभी भी अपने बेटे को खोने के गम में है। फिर इस गाने में एक ड्रॉप आता है और ख़त्म होते ही हम देखते हैं नेमोर की एंट्री। लाइक लिटरली इस वर्ल्ड में उसकी एंट्री करता है वो, यानी पैदा होता है। आप इसके पैरों पे एक विंग्स देख सकते हो या फिन्स कह लो, इसे स्पॉट कर सकते हो जो कि काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट है कि कॉमिक में भी नेमोर के पैर में इसी तरह के फिन्स थे। अब नेमोर कौन है वो बता देता हूँ। नेमोर असल में एटलांटिस का एक लीडर है जो कि हाफ एटलांटियन और हाफ ह्यूमन है। इस वजह से ये बाकी एटलांटियन के जैसे ब्लू कलर का नहीं है एंड इसकी माँ एक एटलांटियन थी और इसके पापा एक ह्यूमन। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये एक्वामैन जैसा ही लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, बट मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेमोर कॉमिक्स में 1939 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एंड एक्वामैन डीसी कॉमिक्स में 1941 में हुआ था। अब मैं नहीं जानता कि किसने किसकी कॉपी की है, अब ये सब आप समझो, मैं नहीं बोलने वाला। तो नेमोर असल में अब क्योंकि एक म्यूटेंट है तो वो बाकी सारे एटलांटियंस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बाकी एटलांटियन जैसे ब्लू भी नहीं है और ये साथ ही लैंड और पानी में दोनों में सांस ले सकता है, जबकि बाकी एटलांटियंस के चेहरे पे आप एक पानी का मास्क देख सकते हो जो उन्हें सांस लेने में मदद कर रहा है। अब यहाँ पे हम नेमोर को फाइनल फॉर्म या स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं जो कि उतना क्लियर नहीं है बट साउथ अफ्रीकन कल्चर से इंस्पायर्ड लग रहा है। यहाँ पे पीछे अगर आप देखो तो एक क्रिस्टल लाइट बॉल जैसा भी है जो कि शायद नेमोर को उसकी पावर्स प्रोवाइड करेंगे। फिर हम दो बड़े वेल्स पे एटलांटियंस को राइड करते हुए देख सकते हैं। एक चीज़ क्लियर है कि मार्वल के एटलांटिस एंड डीसी के एटलांटिस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है क्योंकि डीसी का एटलांटिस काफ़ी ज़्यादा हाईटेक और एडवांस था बट मार्वल का एटलांटिस शायद मोर ट्रेडिशनल और उतना एडवांस नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक सी एक्सपेडिशन को देख सकते हैं जो कि शायद वकांडन्स ही कर रहे थे और शायद वो यहाँ पे वाइब्रेनियम की खोज कर रहे हैं जो कि सी के नीचे दबा हुआ है। बट यहाँ पर फिर एक कुछ सोल्जर्स जैसे दिखने वाले लोगों की टोली आ जाती है जो कि यहाँ पे अटैक कर देते हैं एंड इस पूरे एक्सपेडिशन को टेक ओवर कर लेंगे। यहाँ पे आप डरते हुए वकांडन्स को भी देख सकते हो और फिर ये लोग इन्हीं का यूज़ करके एक दरवाज़ा खुलाते हैं जिस दरवाजे के ऊपर वकांडन लैंग्वेज में ही मार्किंग्स है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी थ्योरी क्या है इस पूरे सीन को लेके। मेरे हिसाब से यहाँ पर वकांडन्स ये सी के अंडर वाइब्रेनियम को ढूंढने आए हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें सिग्नल्स मिले होंगे कि सी के अंडर वाइब्रेनियम है और वाइब्रेनियम बहुत कीमती और हाईटेक है, तो उसे पाने के लिए वहाँ और लोग इस एक्सपेडिशन को हाईजैक करने आ जाते हैं ताकि वो वाइब्रेनियम को हासिल कर सके। और ये ग्रुप को शायद लेक बेल की कैरेक्टर लीड करेगी और फिर यहाँ पे इन सबको बचाने यहाँ पे डोरा मिलाजे का ग्रुप आ जाएगा और इन सबको बचा लेगा इन सोल्जर्स लोगों से फाइट करके, जो भी ये लोग हैं उनसे फाइट करके। एंड शायद ये सब होने की वजह से नेमोर जाग जाता है या गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सारा जो चीज़ हो रहा है वकांडन्स कर रहे थे वो शायद एटलांटिस के बहुत करीब हो रहा था। फिर हम एक जलते हुए थ्रोन रूम को देख सकते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर लग रहा है टू किलमॉन्गर का ये वाला सीन जिसमें उसने हर्ट शेप वाले हर्ब्स के रूम को पूरी तरह जला डाला था ताकि फ्यूचर में कोई भी कभी भी ब्लैक पैंथर ना बन सके। यहाँ पे आप बहुत पानी को भी देख सकते हो। ट्रेलर में आगे भी आप देख सकते हो कि काफ़ी फ्लडिंग सीन्स है जो कि देख के ऐसा लगता है कि शायद ये नेमोर ने ही वकांडा पे फ्लड लाकर हमला किया है जैसा कि उसने कॉमिक्स में भी किया था। नेमोर असल में एक एंटी विलन कैरेक्टर है। ये कभी हीरोज़ के साथ लड़ता है तो कभी हीरोज़ के खिलाफ लड़ता है और वकांडा और एटलांटिस की तो ज़्यादा कभी बनी ही नहीं कॉमिक्स में। अब नेक्स्ट सीन में हम रीरी विलियम्स को देख सकते हैं।
ये लैब या तो रीरी विलियम्स का है जहाँ पे वो काम कर रही है, या फिर ये शूरी का नया लैब है। यहाँ शूरी और रीरी विलियम्स मिल रहे हैं जिस तरह से, मुझे नहीं लग रहा कि ये उनकी पहली मुलाकात है। रीरी विलियम्स ही आगे जाके आयरन हार्ट बनेगी, और इसका क्लू आप ट्रेलर में भी देख सकते हो, क्योंकि जहाँ पर रीरी आयरन पे हैमर का यूज करके वार कर रही है और एक हार्ट शेप टूट कर उससे अलग हो जाता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि आयरन मैन 1 में था, जहाँ पे टोनी केव के अंदर अपना आयरन मैन सूट बना रहा था और हैमर से आयरन के ऊपर वार कर रहा था। ठीक वैसा ही सीन यहाँ पे भी बनाया गया है। अब रीरी विलियम्स कॉमिक में एक टीनेजर रहती है जो MIT में पढ़ती है, और वो टोनी के जैसे ही एक आयरन मैन आर्मर खुद के लिए बना लेती है। आफ्टर उसके लव्ड वंस का मर्डर हो जाता है, तो ये कैरेक्टर डिसाइड करती है कि ये रिवेंज लेगी, और ये इसीलिए अपना एक आयरन मैन आर्मर बनाती है फ्रॉम द स्क्रैप शी कलेक्ट फ्रॉम द MIT कॉलेज। इस कैरेक्टर के ऊपर भी मार्वल के ऊपर एक डिज्नी प्लस सीरीज आने वाली है, और ये इस मूवी में डेब्यू करने वाली है। फिर आगे हम ट्रेलर में एक जलती हुई बिल्डिंग को स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एटलांटियंस को भी देख सकते हो, और नेमोर जो कि इस वक्त बच्चा है उसे भी स्पॉट कर सकते हो। और जिस ढंग से ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ घटना घटी है मेरे भैया। फिर आप नेमोर को इस बीच वाले जगह पे आते हुए देख सकते हो, जो कि शायद एक मार्केट है, और यहाँ पे पहले से एटलांटियंस भी है, मगर यहीं पर उन पर अटैक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक शिप उनके ऊपर गोली बरसा रही है, और यहाँ पे अंबाकू भी नेमोर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें अंबाकू और इन सब लोगों को देख सकते हो कि आप ये ऊपर देख रहे हैं। शायद यहाँ रामोंडा और या फिर शूरी यहाँ पे अंबाकू से वापस मिलने आ रहे हैं और उसका हेल्प मांगने आ रहे हैं ताकि वकांडा को बचाया जा सके, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई और आ रहा है जिसको अभी तक ट्रेलर में दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर आप रामोंडा को ये भी कहते हुए देख सकते हो कि शी लॉस्ट हर एंटायर फैमिली, जो कि हो सकता है कि एक फ्लैशबैक सीन हो उस वक्त का जिस समय थानोस ने स्नैप किया था और टीचर और शूरी दोनों ही ब्लिप हो गए थे एंड रामोंडा अकेले पड़ गई थी। तो हो सकता है ये एक फ्लैशबैक सीन हो जहाँ पर वो ये कह रही हो, या फिर हो सकता है कि ये फोर शैडो कर रहा हो, ट्रेलर में ही टीज कर रहा हो कि शूरी शायद ना बचे। मुझे नहीं लगता कि लैटर पॉसिबल है, क्योंकि मेरे हिसाब से र्यूमर्स यही है कि शूरी ही आगे जाके ब्लैक पैंथर का लेगेसी संभालेगी। अब यहाँ पे डोरा मिलाजे को सिटी के अंदर फाइट भी करते हुए देख सकते हो। यहाँ पे बाइक चेज भी हो रहा है और गाड़ियाँ भी ब्लास्ट हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक फाइटिंग सीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है। और ये लोग और कोई नहीं, मेरे ख्याल से डोरा मिलाजे यहाँ उन्हीं लोगों से फाइट कर रही है जिन्होंने उनका सी एक्सपेडिशन को हाईजैक कर लिया था। अब फिर डोरा मिलाजे को एटलांटियंस के ऊपर जंप करके अटैक करते हुए भी देख सकते हो, और फिर एंट्री होती है हमारे नए ब्लैक पैंथर की, जो कि अपना क्लॉज निकाल रहा है। अब यहाँ पर इसका फिगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीमेल जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं यही अज्यूम करूँगा कि ये शूरी है, या फिर कोई और भी हो सकती है, बट र्यूमर्स यही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये शूरी है, जो कि कॉमिक्स के जैसे ही यहाँ पे भी ब्लैक पैंथर का लेगेसी कंटिन्यू करेगी। यहाँ पर देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि क्या शूरी को अभी तक ब्लैक पैंथर के पावर्स मिले हैं, या फिर वो बिना पावर्स के ही टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर लड़ रही है। देखने वाली बात तो ये होगी वो हर्ब्स को कैसे वापस बनाएगी या कलेक्ट करेगी या सिंथेसाइज करेगी ताकि वो वापस से ब्लैक पैंथर के पावर्स ला सके। क्योंकि अगर आपको याद हो ब्लैक पैंथर 1 में किलमॉन्गर ने तो सारे के सारे हर्ब्स जला दिए थे ताकि कोई भी फ्यूचर में ब्लैक पैंथर ना बन सके। यहाँ पर अगर आप ब्लैक पैंथर का सूट देखो तो यहाँ पे गोल्ड पैटर्न का डिज़ाइन है जैसा कि किलमॉन्गर के सूट पे था, और गोल्डन टीचला को ज़्यादा पसंद नहीं था अपने सूट पे। हो सकता है कि यहाँ शूरी किसी तरह से स्पिरिचुअल वाले जगह पर जाएगी जहाँ पर टीचला भी गया था फर्स्ट मूवी में और अपने एंसेस्टर से मिल पाया था। तो हो सकता है यहाँ शूरी इसी जगह पर जाएगी और अपने एंसेस्टर के रूप में किलमॉन्गर से मिलेगी, जो कि उसकी मदद करेगा आगे ब्लैक पैंथर का मैंटल संभालने के लिए और वकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है। यहाँ पर आप अगर पीछे में देखोगे तो आप देख सकते हो कि जिससे लड़ रही है उसने ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा पहना है जो कि नेमोर जैसा ही लग रहा है। तो मे बी यहाँ पर नेमोर और ब्लैक पैंथर के बीच फाइट होगी। इस ट्रेलर में आप अनेका और आयो को भी स्पॉट कर सकते हो, जो कि कॉमिक्स में वकांडा में डोरा मिलाजे के ट्रेनर्स थे, और शायद इस मूवी में ये अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं। ये दोनों की वजह से कॉमिक्स में वकांडा में पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों विजिलेंट्स बन गए थे। लेट्स सी यहाँ क्या होगा। अब जिस ढंग से पूरे वकांडा पे फ्लड्स और फायर दिखाया जा रहा है एंड इस मूवी का नाम भी वकांडा फॉर एवर दिया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों पता नहीं, बट ऐसा ही लग रहा है, जो इंस्टिंक्ट से मेरी यही कह रहे हैं कि वकांडा विल फॉल इन दिस मूवी। एक और सीक्रेट मुझे सूत्रों से खबर मिली है और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मगर वो इस मूवी के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर भी हो सकता है अगर वो राइट हुआ तो। बाद में मत कहना वार्न नहीं किया। और ये खबर है जो मुझे उड़ती उड़ती आई है कि हो सकता है इस मूवी के एंड में हमें डॉक्टर डूम का एक कैमियो मिले और उसमें दिखाया जाएगा कि जो पूरी ग्रुप थी जो सी एक्सपेडिशन पे जिसने भेजा था और जो लेक बेल का जो कैरेक्टर है उन सब का स्ट्रिंग्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही पूल कर रहा था। और फैंटास्टिक फोर की मूवी इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो बड़ा बात नहीं
अगर हमें डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कैमियो इस मूवी में देखने को मिल गया। पर्सनली इस मूवी से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बट ट्रेलर ने काफ़ी सरप्राइज करा है और इंटरेस्ट जगा दिया है मेरा फिर से इस मूवी को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बता देना। लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत निकलना वरना पाप लगेगा। एंड इसी के साथ पैकअप।